Assalamu alaikum. So let us start with a new chapter, atomic spectra. So first of all हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है. So spectrum is basically the set of frequencies emitted or absorbed by a body. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो कि बॉडी एब्जॉर्ब या एमिट करती है हम उसे उस बॉडी का स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो स्पेक्ट्रम पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट शोन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं. यानी कोई भी बॉडी जिसे हम देखते हैं तो एक सर्टेन सेट ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब और कुछ को एमिट कर रही होती है, वो इसका स्पेक्ट्रम है. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एमिट हो रही हैं बॉडी से तो वो उस बॉडी का एमिशन स्पेक्ट्रम है. और एमिट तभी होती हैं फ्रीक्वेंसीज या एनर्जी या वेव्स जब इलेक्ट्रॉन एक हायर से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं अगर जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है. एक ग्राफ में आप डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जब हम एक्सपेरिमेंटली एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर बैकग्राउंड जो है दैट इज ब्लैक और कहीं कहीं पे जो लाइंस हैं डिफरेंट वो नज़र आ रही होती हैं. दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइंस नज़र आ रही होती हैं शोइंग कि ये सर्टन वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम निकालते हैं तो बैकग्राउंड जो है दैट इज कलर्ड और वाइट और certain dark lines होती हैं they show that the certain wavelengths are being absorbed. तो emission और light spectrum के जो points होते हैं they are always corresponding. और फ़र्क ये होता है कि emission spectrum के अंदर चीज़ें हमें emit होती नज़र आ रही हैं जबकि absorption के अंदर हमें dark यानी absorbed होती नज़र आ रही हैं. इन emission spectrum के types की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो हमारी वेव्स हैं दे आर नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश. यानी उनके अंदर हम फ़र्क नहीं कर सकते, वो एक कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ मिक्सड हुई होती हैं. और ये एक कंडेंस्ड बॉडी जो होती है जैसे सॉलिड या लिक्विड है वो जो एनर्जीज या फ्रीक्वेंसीज या सेट ऑफ वेव्स को एमिट करता है वो यूजुअली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें मिलती हैं. फॉर एग्जांपल जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है इट इज़ कंटिन्यूस टाइप. फिर लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि जब डिफरेंट जो वेव्स हमें मिलती हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो स्ट्रेट लाइंस की तरह होती हैं जैसे कि हम पहले देख चुके हैं. और बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो मॉलिक्यूल्स एमिट करते हैं और इसके अंदर जो हमें एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलता है वो बैंड्स की फॉर्म में मिलता है. डायग्राम में हम देखते हैं दिस इज़ अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. लेकिन डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं उनके दरमियान हम कहीं पे बॉर्डरीज या फिर जो अपना बॉर्डर्स होते हैं यानी हम डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. वी कैन नॉट टेल कि कहाँ पे ब्लू खत्म हो रहा है कहाँ पे येलो शुरू हो रहा है. देन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हम डिफरेंट लाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यानी सर्टेन वेवलेंथ्स जो है वो हमें सेपरेट नज़र आ रही हैं. दिस इज़ दी रेड या पिंक, दिस इज़ दी येलो, यहाँ पे ग्रीन का नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्लू का नज़र आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्योंकि बैंड स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. उनके दरमियान बॉर्डर्स होते हैं. So continuous spectrum is without borders. It is emitted by solids and liquids. Line spectrum is emitted by gases या vaporized state, जबकि band spectrum is emitted by molecules. Then our special focus will be on hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्साइटेड शेल से अपने ग्राउंड लेवल पर वापस आता है तो डिफरेंट टाइप्स की सीरीज में हमें वेवलेंथ्स मिलती हैं. फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज तब होता है अगर ग्राउंड स्टेट को हम पहली शेल यानी शेल नंबर 1 लें और उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर शेल नंबर 2 3 4 अप सो ऑन अप टिल इंफिनिटी उनको हम एक्साइटेड स्टेट्स लेते हैं. तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से शेल नंबर 1 में वापस आएगा तो जो सीरीज इमिट होंगी दे आर लाइमन सीरीज. ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रही है और इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसका मतलब जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात आएगी तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट एनर्जी यानी
सबसे करीबी जो उसकी शेल बन रही है वहाँ से वापस आएगी तो सबसे कम एनर्जी और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ एमिट होगी, जबकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो हाईएस्ट एनर्जी को शो कर रही है, और तभी होती है जब हम एक्साइटेड शेल को इन्फिनिटी लें। सिमिलरली अगर सेकंड शेल पे वापस आएगा तो बार्मर सीरीज, थर्ड पे आएगा पैशन, फोर्थ पे ब्रैकेट एंड फिफ्थ पे रिफंड सीरीज। इनके अंदर बार्मर सीरीज विजिबल है और बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर रही हैं। डिफरेंट के अंदर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो कि अगर लाइमन सीरीज है तो उसके फ़ौरन बाद वाला शेल नंबर 2, बार्मर में 3 एंड अप सो ऑन, और शॉर्टेस्ट के लिए हम इन्फिनिटी को हाईएस्ट लेवल लेते हैं, हम लोग एक्साइटेड स्टेट कैन बी टेकन एज इन्फिनिटी। All of the following can be used as characteristic identifying features for an element except atomic number, atomic mass, emission spectrum या फिर absorption spectrum. So the correct answer is option B, atomic mass. अब एटॉमिक मास के अलावा बाकी तीनों जो क्राइटेरिया हैं वो किसी भी एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक है, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर जो है हर एटम के लिए एक स्पेसिफिक है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एंड सो ऑन। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। फ़र्क हमने देख लिया था कि सिर्फ बैकग्राउंड और लाइंस के वेवलेंथ का फ़र्क होता है, बाकी पॉइंट सेम ही होते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो उसके लिए एक आइडेंटिफाइंग फीचर है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो एक सर्टन क्राइटेरिया नहीं है, इसकी बेस पे हम चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बोर मॉडल ऑफ एटम्स और उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हैं वो देखेंगे। थैंक यू।